सीमावर्ती जिले राजौरी में आप सबके सम्मुख उपस्थित होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। ये जीवन की हकीकत है कि सभी युद्ध सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते। कुछ जंग ऐसी होती है जो हमें नजर नहीं आती। मैं जानता हूं कई वर्षों से जम्मू कश्मीर और राजौरी के अनेक परिवार अपने घरों की दीवारों के भीतर नशे के खिलाफ भी युद्ध लड़ रहे हैं। अनेक ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने नशे की लत के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से हमने इस युद्ध के खिलाफ एक सामूहिक जंग का ऐलान किया था। 3 महीने 100 दिन के समर्पित अभियान की शुरुआत उस दिन हुई थी। जम्मू संभाग के गांवों और कस्बों में हमने जागरूकता अभियान, पदयात्रा तथा एक व्यवस्थित 6 चरणों के कार्यक्रमों के द्वारा समाज से नशे को पूरी तरह समाप्त करने का एक अभियान प्रारंभ किया है। और आज राजौरी की इस पावन धरती पर खड़े होकर मैं बहुत विनम्रतापूर्वक इस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिले इसकी अपील करने आया हूं। इस अभियान के केंद्र में एक सरल विश्वास रोकथाम भी है, जिसे मैं किसी भी उपचार से अधिक शक्तिशाली मानता हूं। इस अभियान का एक उद्देश्य यह भी है कि हमें अपने बच्चों तक नशे से पहले ही पहुंचने की कोशिश करनी होगी। जन जागरूकता के द्वारा हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर परिसर में, हर खेल मैदान पर, सामुदायिक स्थलों पर हमें जानकारी और आत्मसम्मान की अलख जगानी होगी। राजौरी के हर एक शैक्षणिक संस्थान खुलकर नशे के बारे में आज संवाद कर रहे हैं। उन सभी संस्थानों को, उनके प्राचार्यों और अध्यापकों को, विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि संवाद में साथियों के दबाव के बारे में, नशा बेचने वालों के बारे में भी खुल करके बात हो, ताकि हर एक व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक शक्ति विकसित हो सके। 2020 में कई रिपोर्ट्स के आधार पर एक आंकड़ा निकाला गया था कि दुनिया में प्रतिदिन 10 से 24 वर्ष की उम्र के लगभग 32,000 लोग नशे के शिकार बनते जा रहे हैं। उसी वर्ष एक आंकड़ा आया था कि हमारे देश भारत में 1.7% नौजवान किसी न किसी नशे की लत के शिकार हो गए। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 2020 में हुई थी। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर में भी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का संकल्प लेकर के प्रशासन ने अनेक प्रयास किए थे। अनेक पंचायतों को नशा मुक्त घोषित किया गया था। वह भी एक सरकारी पहल नहीं थी, बल्कि समाज जुड़े इसकी कोशिश की गई थी। कई योजनाएं भी बनी थी। कुछ योजनाओं को कामयाबी भी मिली थी, धरातल पर भी उतरी थी, समुदायों तक पहुंच बनी थी। स्कूल कॉलेज में जाकर युवाओं से सीधी बात भी की गई थी। उपचार की सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न हुआ था। लेकिन ये भी सच है कि पुलिस ने भी कार्रवाई तेज गति से प्रारंभ की। अगर रजिस्ट्रेशन केसेस के रजिस्ट्रेशन को देखेंगे, सीजर को देखेंगे, कन्विक्शन को देखेंगे, बड़ी मात्रा में इजाफा हुआ है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि दिन पर दिन हमारी युवा पीढ़ी नशे की शिकार होती जा रही है। और इसलिए पिछले दिनों प्रशासन के साथियों के साथ मिलकर के एक व्यापक योजना बनाई गई कि नशे को पूरी तरह जम्मू कश्मीर से कैसे समाप्त किया जाए। ये सच है कि अनेक डी एडिक्शन सेंटर भी खुले, पुलिस के द्वारा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, लेकिन हेल्पलाइन टेलीमानस के द्वारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, इन सब में तेजी आई। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयत्न भी हुआ है। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। अनेक ऐसे नौजवान होंगे जिन तक न हम सुविधा पहुंचा पाए हैं इलाज की, न काउंसलिंग की।
100 दिनों के अभियान के 92 दिन आज बचे। इस दौरान हमें व्यापक तौर पर उन सभी नौजवानों तक पहुंचना है। इस वर्ष जून तक पूरे राजौरी में मिलकर जन भागीदारी की भावना से व्यापक स्तर पर अभियान चलाने का मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करने आया। हर एक व्यक्ति इस समस्या को समझ सके। जन भागीदारी की भावना से हमें सुनिश्चित करें कि अभियान केवल सूचना आदान प्रदान करने का माध्यम न बने, बल्कि एक जिम्मेदार अभियान बने। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी हम सोचते हैं कि पड़ोसी के घर में कोई बच्चा नशे का शिकार हो गया है तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ये ऐसी आग है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। आप संकोच मत करिए और एक अभिभावक की भूमिका में आइए। पड़ोसी का बच्चा भी अगर गलत रास्ते पर है तो जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे, उस भूमिका का निर्वहन आज आपको करना होगा, तभी हम समाज को, देश को, राजौरी को बचा पाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी शिक्षाविदों से, माताओं, बहनों, नौजवानों से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक नेताओं से कि ये हम सब की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि इस नशे के कैंसर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। अनेक 6 चरणों में योजना बनाई गई है। जनसंपर्क भी होगा, संवाद भी किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के गांव और शहरों में बैठकों का भी आयोजन होगा। लेकिन मैं माताओं, बहनों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप परिवार की धुरी हैं और जब आप जागरूक होती हैं तो मैं मानता हूं कि पूरा समाज जागरूक हो जाता है। कानून का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। जो लोग भी ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, अगर नशा का कारोबारी है तो उसे पूरी तरह नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इस दिशा में काम हो रहा है। आज राजौरी के सभी नागरिकों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नशा तस्करों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा की सुरक्षा में लगे सैनिकों, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सिपाहियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करनी है जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। जो हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए। तस्करों के पूरे तंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के एक SOP भी बनाई। हर एक नशा तस्कर और उसके साथी को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद करने की कीमत, बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़े और वो त्वरित भी हो और निश्चित भी हो। इस काले धंधे से जुड़े हर तत्व से भी मैं कहना चाहता हूं कि अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। SOP के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, आर्म लाइसेंस, आधार नंबर, सब कुछ प्रशासन निरस्त कर देगा। और अगर फरार है तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल और अचल संपत्ति अटैच कर दी जाएगी। बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ की जाएगी। मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि हम इस नेटवर्क के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि एक सप्ताह हुआ है, 11 के पहले जो मामले पंजीकृत या रजिस्टर हो रहे थे उनमें 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि इन 7 दिनों में हुई है। और पुलिस के लोगों ने जिस प्रकार कार्रवाई प्रारंभ की है, मैं कह सकता हूं कि वो भी पूरे संकल्प के साथ इस अभियान में जुटे हैं कि नशा तस्करों को नस्तनाबूद करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनियोजित अभियान चलाकर 11 अप्रैल से जम्मू संभाग में पुलिस विभाग ने बहुत ही सघन कार्रवाई की थी। 11 से 15 अप्रैल के बीच कुल 45 से ज़्यादा FIR रजिस्टर किए गए और 63 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भारी मात्रा में ड्रग भी बरामद हुई। छोटे 10, 5, 2, 4 ग्राम वालों को छूने की जरूरत नहीं। पुलिस ने तय किया है कि जैसे टॉप
5 और टॉप 10 हिस्ट्री सीटर्स का नाम थाने में रहता है, वैसे ही हर थाने में फोटो के साथ इन स्मगलर्स का नाम भी लिखा जाएगा ताकि समाज के लोग भी उन्हें देख सकें। शिक्षण संस्थानों के बाहर चेकिंग, फार्मेसी, ड्रग एजेंसी की भी जांच की जा रही है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। मैं राजौरी की जनता से कहना चाहता हूँ और यहाँ प्रशासन में जो भी कर्मचारी जिस भी विभाग के हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमें होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम करने की ज़रूरत है। वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है कि मानस पोर्टल और टोल फ्री नंबर पर जितनी भी शिकायतें और जानकारियाँ मिल रही हैं उस पर कार्रवाई भी त्वरित होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बढ़ सके। राजौरी तथा पुंछ के सभी पंचायत, मोहल्ला कमेटी, चौकीदार, लंबरदार और सरकार के सभी कर्मचारियों के सहयोग से ग्रास रूट इंटेलिजेंस को भी मजबूत बनाना होगा ताकि ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हर एक तत्व की पहचान की जाए और उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस दिशा में पंचायत सर्विलांस समिति, वार्ड सर्विलांस समिति और माताओं बहनों की समितियों का गठन ये बड़ा आवश्यक है ताकि उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह नज़र रखी जा सके। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा पुनर्वास का, क्योंकि जो नशे का शिकार हो गया है उसके प्रति संवेदना रखना, सहानुभूति रखना, ये हम सबका दायित्व है। जो लोग नशे की गिरफ्त में हैं उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि कैसे आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं और उसमें प्रशासन आपके साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रशासन नकली पुनर्वास केंद्रों को भी अब नहीं चलने देगा। हम ऐसी संस्थाओं को आपराधिक संस्थाओं की तरह ही ट्रीट करेंगे और उन्हें बंद करके फर्जी नशा केंद्र चलाने वालों के खिलाफ भी उतनी ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग उपचार का मुखौटा पहनकर पीड़ित परिवारों को ठगने का काम कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं। 2 अप्रैल को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू एंड कश्मीर सब्सटेंस यूज डिजार्डर ट्रीटमेंट काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रूल्स 2026 नोटिफाई कर दिया है। हर एक सेंटर जो चले वो जेन्युइन हो, नशे के शिकार पेशेंट के लिए समर्पित हो, सभी आवश्यक ह्यूमन रिसोर्स वहाँ मौजूद हो और उस सेंटर की निगरानी भी प्रशासन करे, ये बड़ा आवश्यक है। ऐसे सभी सेंटर्स के खिलाफ जो कायदे से नहीं चल रहे हैं अविलंब कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जून तक चलने वाले इस अभियान में एक अन्य महत्वपूर्ण फेज इस अभियान की निरंतर ऑडिटिंग भी है। हमें हर 10 दिन पर 15 दिन पर यह देखना होगा कि हमारी रणनीति में बदलाव की क्या ज़रूरत है। जो फीडबैक का सिस्टम हमने बनाया है उसमें आम आदमी के सुझावों के लिए भी हमने जगह दी है। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, कोई किसी विषय का पूर्ण जानकार नहीं होता है। कभी कभी गांव का अनपढ़ सामान्य व्यक्ति भी ऐसा सुझाव देता है जिससे पूरा समाज, पूरा देश बदल जाता है। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, इस अभियान में कोई कमी आपको दिखे मैं स्वागत करूँगा, खुल करके बताने का काम करिए। कोई सुझाव आपका है आप जरूर दीजिए, उस सुझाव को भी उसमें जोड़ा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के नेतृत्व में हर सप्ताह पदयात्रा और कार्यक्रमों का विश्लेषण हो, ये बड़ा आवश्यक है। ये अभियान केवल 3 महीने तक सीमित नहीं रहने वाला है। 100 दिन इसलिए लिए गए हैं कि 100 दिनों में नशा तस्करों की कमर पूरी तरह से तोड़ देनी है कि फिर वो उठ न सके। 100 दिनों में समाज में एक नई जागरूकता भी हमें पैदा करनी है कि समाज की शक्ति और शासन का डंडा ये दोनों मिलेंगे तो न तस्कर बचेंगे और न कोई अपराधी बचेगा। नशे के शिकार लोगों की देखभाल के लिए भी एक संपूर्ण श्रृंखला का निर्माण विस्तार रूप से किया गया है। पहचान और प्रारंभिक परामर्श से लेकर नशा मुक्ति उपचार, उसके बाद उनका देखभाल और पुनर्वास तक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन पैकेज ये प्रशासन ने बनाया है और हर हफ्ते उनके जीवन में क्या सुधार आया है, क्या आउटकम है, उस पर भी प्रशासन काम करेगा। कितने लोगों का पुनर्वास हुआ है, कितने ड्रग स्मगलर पर कार्रवाई की गई है, कितने फर्जी सेंटर के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, कितने के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हुए हैं, कितने लोगों के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया है। तमाम जो कार्रवाइयाँ इनका 10-15 दिनों पर ऑडिट बड़ा
आवश्यक है, तभी अभियान हम सफल बना सकेंगे। आज रजौरी की धरती से मैं समाज में प्रचलित एक कलंक के विषय में भी सीधे बात करना चाहता हूँ। अनेक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने नशे से लड़कर सुधार की राह पकड़ ली, लेकिन वो स्टिग्मा की वजह से रोजगार से वंचित हैं। समाज की मुख्य धारा से आज भी अलग थलग पड़े हुए हैं। साथियों, एक जानलेवा कलंक है और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि किसी की शर्म को सजा बनने से रोकने की ज़रूरत है। हमें आगे आने की आवश्यकता है। जो वापस समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता, उसकी पूरी संवेदनशीलता और करुणा से हमें मदद करनी चाहिए। हमें उस व्यक्ति की गरिमा, समाज से जुड़ने की उसकी अभिलाषा और रजौरी और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देने की उसकी क्षमता को पुनर्स्थापित करने का भी संकल्प लेना चाहिए। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि यह कार्य सरकार और प्रशासन ये अकेले नहीं कर सकते। मैं हर एक सामाजिक संगठन, हर एक गैर सरकारी संस्था, हर राजनीतिक दल, हर धार्मिक समुदाय, हर खेल समूह, हर कल्चरल ग्रुप, हर मोहल्ला समूह से आग्रह करता हूँ, आइए, प्रशासन आपके साथ है, आप इस नेतृत्व की अगुवाई करिए। इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। मैं रजौरी की नारी शक्ति से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ही परिवार की आधारशिला है और मेरा निवेदन है आपसे कि इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति का हिस्सा आप बने। आप इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए आगे आइए। माताओं बहनों से बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता कि नशे के शिकार घर का क्या क्या दांव पर लग जाता है, किस मुसीबत में परिवार आ जाता है। और इसलिए हर एक परिवार को नशे से बचाने के लिए आपकी आवाज़, आपकी सजगता और आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में हमने एक मल्टी प्लान्ड स्ट्रेटजी अपनाई है। जिला प्रशासन, हेल्थ केयर, पुलिस प्रशासन, शिक्षक, कलाकार, खिलाड़ी, समाज के प्रबुद्ध वर्ग, समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन सभी एक साथ आगे बढ़ें। और इसलिए हम सभी को याद रखने की ज़रूरत है कि इस अभियान में गांव शहर के हर कार्यक्रम में कई ऐसे चेहरे हैं जो आपसे सहयोग की उम्मीद बांधे हुए हैं। आप सभी को उस चेहरे का अभिभावक बनना है, खोया हुआ उसका जीवन उसे वापस दिलाना है, उसका आत्मविश्वास लौटे, इसमें आपको भी मदद करनी है। मैं फिर से यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों और विशेष रूप से माताओं, बहनों और युवा साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आइए इस अभियान को वहाँ तक ले जाएं जहाँ सफलता हमारा इंतजार कर रही है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कभी कहा था कि जो तटस्थ रह जाएगा समय लिखेगा उसका अपराध। तो इसमें तटस्थ रहने की आवश्यकता नहीं है, सक्रिय भागीदार के रूप में ये हमारा अभियान है, हम इसमें खुद आगे आएंगे। यही निवेदन करते हुए जिला प्रशासन रजौरी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।